Hello, students. Welcome to the next lecture. How are you, people? I hope you are doing fine. Previously, we have studied classification, physical classification into solids, liquids, and gases, and then recently chemical classification of matter into pure matter and impure or mixtures. And from the pure matter, we have divided the matter into two further subdivisions. That is, uh, pure matter can be classified as element and compound. So taking element further, we have metals and non-metals. In this class, we are going to discuss, as you can see, we have metals. And metal can be defined as material which shows lustrous appearance and conducts heat and electricity. मेटल वो मटेरियल है जो लस्ट्रस होता है, चमकदार, जो शाइन कर रहा हो। ठीक है, आप लस्ट्रस के बदले शाइन भी लिख सकते हो। और दूसरी क्या खासियत इनकी कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये अपने अंदर से हीट को भी पास करा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करा सकते हैं। अगर नॉन मेटल की बात कराए तो क्या होगा? नॉन मेटल वो मटेरियल होगा जिसमें मेटल की खासियत नहीं होगी, ठीक है ना। एलिमेंट्स दैट लैक मेटेलिक प्रॉपर्टी, जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स ही होंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर देखें इनमें मेटल्स में, तो इनकी मतलब रूम टेम्परेचर में किस स्टेट में रहेंगे? सॉलिड स्टेट में रहेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट, जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर दैट्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, जो आपकी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक्सेप्शन ये है कि मर्करी जो जिसका सिंबल He है, वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर। क्या रहता है? लिक्विड रहता है। कौन सा? मर्करी रहता है। वेरी गुड। आगे चलें। सेकंड पॉइंट यहां देखें, नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल कैसे एग्जिस्ट करते हैं? नॉन मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड और लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। सॉलिड में कौन कौन एग्जिस्ट करता है? सॉलिड में एग्जिस्ट करता है कार्बन, फास्फोरस, सल्फर एंड सिलीनियम और आयोडीन। ठीक है, सॉलिड में कौन कौन? कॉपर, फास्फोरस, सल्फर, सिलीनियम और आयोडीन। अच्छा, लिक्विड, यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, मैंने मार्क कर रखा है पहले से, अंडरलाइन कर रखा है। एक्सेप्शन यहां पे ये है कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन जो नॉन मेटल है, वो एक ही अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, जो लिक्विड स्टेट में रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे अकेला नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। अच्छा, गैस स्टेट में कौन कौन से नॉन मेटल्स रहते हैं? गैस स्टेट में नॉन मेटल जो रहते हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन गैस। ठीक है, ये सब क्या रहते हैं? गैसेस फॉर्म में। क्लियर। अच्छा, आते हैं मेटल्स के यहाँ साइड में। मेटल्स के साइड में हमारा तीसरा पॉइंट जो है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर होता है जहां पे एक सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट हो जाए, जस्ट मेल्ट हो जाए, बॉयल ना हो जाए, मेल्ट हो जाए, सॉलिड शेप छोड़ के लिक्विड स्टेट में आ जाए, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अगर आप उस मेल्ट किए हुए सॉलिड को फर्दर ये टेम्परेचर दोगे, हीट दोगे, तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल हुआ, वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेटल्स की बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। सपोज एग्जांपल के तौर पे कॉपर। यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक मेटल लिखा हुआ है, इसकी एक एप्लीकेशन, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, रेवोल्यूशनरी एप्लीकेशन इस मेटल की रही है। इस मेटल का नाम है टंगस्टन, सिंबल W। इसका मेल्टिंग, जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है, वो रहेगा 5555, 5555 रहेगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। ये टंगस्टन जो है, ये यूज होता है एज फिलामेंट इन ट्रेडिशनल लैंप्स। एलईडी की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेडिशनल लैंप जो रहता है, वो रेड कलर का, वो येलो कलर का लाइट फेंकता है, तो उसी में टंगस्टन जो वो फिलामेंट बना होता है उस लैंप का, टंगस्टन से। ठीक है। आते हैं नॉन मेटल्स पे। ये पूछा जा सकता है कहीं पे भी, टेम्परेचर इसका पूछा जा सकता है कि क्या मेल्टिंग पॉइंट है, या टंगस्टन ही पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन क्या है इसकी। ठीक है। या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिलामेंट ऑफ ए बल्ब, बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस मटेरियल का बना है, किस मेटल का बना है, तो आंसर इज टंगस्टन। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किनका? नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है। ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम रहता है डेंसिटी इनकी, मेटल्स की। मेटल्स आर मेलेबल, मेलेबल मतलब ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, इनके शीट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे टिन, टिन का शीट बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, मेलेबल। और दूसरी प्रॉपर्टी इनकी डक्टाइल। ये डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर बनाया जा सकता है इनका। कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर से निकाला गया है वो वायर। एल्युमिनियम वायर है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है,
तो वायर्स बनते हैं मेटल से। अच्छा, सबसे ये ऐसा क्वेश्चन आप आ सकता है आपका कि सबसे ज्यादा मेलेबल और सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है अपनी केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल में? तो वो है AU मींस गोल्ड एंड AG मींस सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल या इन केमिस्ट्री। यहां पे आते हैं नॉन मेटल्स के पास। नॉन मेटल्स में क्या देखेंगे कि नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल, ये ना तो मेलेबल रहेंगे ना तो ही डक्टाइल रहेंगे। गैसेस है, क्या मेलेबल क्या डक्टाइल, ठीक है। अच्छा, ये सॉलिड्स है, इनमें मेलेबिलिटी है क्या? ना, कुछ भी नहीं है, ब्रिटल है, टूट जाते हैं जल्दी। यहाँ पे अच्छा, पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है वो बिल्कुल ही पोअर कंडक्टर या तो फिर नॉन कंडक्टिंग होते हैं, कंडक्ट ही नहीं कर पाते हैं क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक। अच्छा, यहां पे आते हैं मेटल्स के पास। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस आपने देखा होगा जब स्कूल में बेल बजाता है तो जो ही बेल पे वो कोई बंदा हिट करता है तो बेल हिट होने के बाद भी 3-4 सेकंड्स के लिए वो बजिंग साउंड प्रोड्यूस करती रहती है, जैसे वैसा कुछ साउंड बजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो बजिंग साउंड प्रोड्यूस करना, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस। तो मेटल्स क्या होंगे? मेटल्स सोनोरस होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखें मेटल्स के बारे में फिर से एक और पॉइंट, 6th पॉइंट, मेटल कैन बी एन एलिमेंट। मेटल एलिमेंट भी हो सकता है, जिस तरह कॉपर एक एलिमेंट है, मेटल है, आयरन एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है। या फिर मेटल कैन बी अलॉय। अलॉय क्या होता है भाई? अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, दो मेटल्स का ऐसा मिक्सचर कि हमको देखने से पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन सा मेटल है, बिल्कुल लगेगा एक ही मेटल का बना होगा, ठीक है। अच्छा, एलॉयज पे मैं आ रहा हूं, यहां पे लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मिक्सचर ऑफ एनी मेटल विथ मर्करी, ठीक है। मर्करी के साथ अगर कोई मिक्सचर बना रहा है तो वैसे मिक्सचर को एलॉय नहीं बोला जाता, वैसे मिक्सचर को एमलगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमलगम बोला जाता है, ठीक। आगे चले, कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एलॉयज यहां पे और नॉन मेटल्स के साइड में यूजेस ऑफ नॉन मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ब्रास एक अलॉय है। ब्रास में कॉपर 60%, जिंक 40%, ठीक। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के अक्सर हमारे घर में बर्तन हमने देखे होंगे, स्टेनलेस स्टील के आते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या रहता है? आयरन 75%, क्रोमियम 18%, ये भी मेटल है क्रोमियम, और निकल 9%, निकल भी एक मेटल है, ठीक। आते हैं जर्मन सिल्वर पे। ये जर्मन सिल्वर मैंने पहले ही मार्क करके रखा है क्योंकि यहां ऑब्जेक्टिव ऐसा खतरनाक ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्वेश्चन, आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। देखो, जर्मन सिल्वर में पहले देख लो क्या चीज है। जर्मन सिल्वर में कॉपर 25%, जर्मन सिल्वर में जिंक 25% और जर्मन सिल्वर में निकल 50%, ठीक है। जर्मन सिल्वर में कहीं सिल्वर है नहीं, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्ट देगा कि जर्मन सिल्वर में कितना परसेंटेज सिल्वर का है, ठीक है। और पहला ही ऑप्शन दे देगा 50% सिल्वर, जो कि है ही नहीं, ठीक है। और कोई बंदे में दम है कि वो उसमें 0% लिख दे या नन ऑफ द एबो लिख दे, अगर हो तो। क्वेश्चन आया, पूछा है जर्मन सिल्वर तो सिल्वर होगा ही होगा, किसने बोला नहीं होगा? अरे बाप रे बाप। आगे चले, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एक अलॉय है। ब्रॉन्ज में कॉपर 75% और टिन 25%, क्लियर, वेरी गुड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यूज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के क्या यूज है? देखो, फर्टिलाइजर्स, खाद जो एग्रीकल्चर में यूज होता है उसके लिए नॉन मेटल यूज होता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज होता है, फास्फोरस, हाइड्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन। अच्छा, इन पेंसिल्स, पेंसिल जो है ना, पेंसिल का अंदर का जो वो लेड है ना, अंदर का निब, जिससे एक्चुअल में पेंसिल जिस चीज से लिख रहा है, जिससे लिखता है वो बना होता है कार्बन का। और कार्बन का कौन सा ये एलोट्रोप? ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट एलोट्रोप से ही बना रहता है, वो ब्लैक कलर का जो है। अच्छा, टूथपेस्ट में एक नॉन मेटल यूज होता है, दैट एज फ्लोराइड, ठीक है, वो फ्लोरीन है, ठीक है। मैच बॉक्स, माचिस की तीली किससे बनी रहती है? जो जलने वाला है आगे का सिरा उसका, वो किससे बना रहता है? फास्फोरस का। और जिस पे आप डिब्बी पे ऐसे रगड़ते हो उसको, वो डिब्बी पे क्या लगा रहता है? सल्फर, ठीक है। क्या लगा रहता है? सल्फर लगा रहता है, वेरी गुड। अच्छा, ब्लीच, पानी में कभी मतलब कीड़े मारने की दवाई जो पाउडर व्हाइट कलर का डाला जाता है या टेबलेट डाले जाते हैं, वो किसके रहते हैं? क्लोरीन के रहते हैं, ठीक है, वो क्लोरीन टेबलेट से, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ नॉन मेटल, एंटीसेप्टिक। जब कहीं चोट लगती है या मतलब कट लगता है तो वहां पे जो आयोडीन लगता है वो नॉन मेटल ही है एज एंटीसेप्टिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटलॉइड्स, ठीक है।
कंपैरिजन में ही पढ़ेंगे। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट लो या तो आप इसको डाउनलोड कर दो, जिस तरह आपको सही लगे अपने पास सेव रखो रिवाइज के लिए, ठीक है। ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ मेटलॉइड्स एज टॉपिक। अच्छा सा टॉपिक बनेगा। ओके